आपके सामने है इंग्लिश रीडर की ये पोयम ग्रेविटी, जिसकी राइटर हैं शांतिनी गोविंदन। इस पोयम में एक छोटे बच्चे ने अभी अभी साइंस के कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स को समझा है और इसको एक पोयम की फॉर्म में हमारे सामने लिखा है। तो शुरू करते हैं इस पोयम को। Yesterday at school, I learned something new. It sounds so strange that I thought it must be untrue. उस बच्चे ने कहा कि स्कूल में कल मैंने कुछ नया सीखा। ये सुनकर बड़ा ही अजीब लगा मुझे कि शायद ऐसा हो ही नहीं सकता। My teacher taught us about gravity, an extraordinary force that holds the universe together and keep the planet on course. मेरे टीचर ने हमें ग्रेविटी के बारे में समझाया, एक असाधारण ताकत जो पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े रखती है और सभी प्लैनेट को उनकी सही दिशा में रखती है। ग्रेविटी, टीचर सेड, कीप्स थिंग इन प्रॉपर प्लेस. It keeps people breathing air, water and floating into space. When you throw a ball into the air, gravity makes it fall on the ground. अब देखिए नेक्स्ट लाइनों में क्या बोला है बच्चे ने बोला है कि टीचर कहते हैं हमसे कि ग्रेविटी सभी चीज़ों को उनकी सही जगह पर रखती है। ये लोगों को, बिल्डिंग्स को, एयर, वाटर, इन सभी को अंतरिक्ष में, आसमान में, अंतरिक्ष में बहने से बचाती है। जब भी आप किसी बॉल को हवा में फेंकते हो तो ग्रेविटी ही वो है जो उसको जमीन पर लाकर गिरा देती है। Gravity is nature's invisible, most dominant force, work without a sound. ग्रेविटी जो प्राकृतिक तौर पर अदृश्य है और उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति भी है, यानी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वो ताकत है जो बिना आवाज़ के काम करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर आई लर्न अबाउट ग्रेविटी आई वॉज फिल्ड विथ ग्रेट वंडर. The amazing things the gravity did really made me ponder. अब देखो, ponder का मतलब होता है गहरी सोच में डूब जाना। यहाँ पर बच्चे ने कहा कि जब मैंने ग्रेविटी के बारे में समझा तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, मैं आश्चर्य से भर गया कि ग्रेविटी ने कैसे अजीब अद्भुत कार्य किए हुए हैं, वो ग्रेविटी कैसे अद्भुत कार्य करती है। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं सोच में डूब गया। इट्स ग्रेविटी दैट मेक फ्रूट फ्रॉम द ट्री फॉल टू द ग्राउंड. ये ग्रेविटी है जो पेड़ों से फ्रूट्स को, फलों को नीचे जमीन पर गिरने देती है. इंस्टेड ऑफ रोलिंग इनटू द स्काई नेवर टू बी फाउंड. इसके अलावा कि ग्रेविटी कभी भी फलों को आसमान की तरफ लुढ़कने नहीं देती जो कभी नहीं मिलने वाली. फिर तो क्या करती है ग्रेविटी? ग्रेविटी आसमान में फलों को गिरने नहीं देती बल्कि ट्रीज से जमीन पर गिरा देती है. इट्स ग्रेविटी दैट हेल्प मी टू हैव अ शावर एवरी डे. ये ग्रेविटी ही है जो मुझे हर रोज शावर करने में, यानी नहाने में मदद करती है. विदाउट ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी ना होती, माई बाथ वाटर वुड लेविटेट एंड ग्लाइड अवे. मेरा नहाने का जो पानी है वो क्या हो जाता? वो सभी हवा में तैरने लगता और मेरे पास से निकल जाता. द मून ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पावर. कि ये ग्रेविटी की ही शक्ति है कि मून पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है. ग्रेविटी ग्रैब्स रॉक फ्रॉम अ पासिंग कमेट टू ब्रिंग अ मीटियोर शावर. कि ये ग्रेविटी ही है जो एक कमेट आप जानते ही हैं, अंतरिक्ष में एक बड़ा सा पत्थर जो उड़ रहा होता है, ठीक है, तो वो जब हमारे पृथ्वी के पास के नज़दीक से निकलता है तो उसके साथ कुछ छोटे पत्थर होते हैं. तो ग्रेविटी क्या करती है? उन पत्थरों को अपनी तरफ खींच लेती है जिससे हमें लगता है कि वो छोटे छोटे जो पत्थर है वो एक मिट्योर का शावर है. ठीक है, बरसात हो रही हो जैसे मिट्योर की. आई एम ग्लैड आई नो सो मच अबाउट ग्रेविटी बट नाउ आई एम वरीड टू. इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वैनिश वन डे व्हाट विल आई डू. अब बच्चे ने कहा कि मुझे खुशी तो है इस बात को जानने में कि मुझे ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया, पर लेकिन मुझे चिंता भी है कि अगर एक बार ये ग्रेविटी की जो ताकत है ये एक बार गायब हो गई एक दिन तो क्या होगा. आई एम टेरिफाइड दैट आई विल सोर इनटू द एयर एंड फ्लोट इनटू स्पेस. कि मुझे डर लग रहा है कि अगर ग्रेविटी अगर एक दिन ख़त्म हो जाती है तो मैं हवा में उड़ जाऊंगी, मतलब हवा में निकल जाऊंगी और फिर
अंतरिक्ष में तैरने लगूंगी एंड लैंडेड ऑन अनदर स्टार इन अ स्कैरी कोल्ड डार्क प्लेस। और फिर किसी दूसरे तारे पर, किसी स्टार पर या किसी प्लेनेट पर उतर जाऊंगी, पहुंच जाऊंगी, जो बहुत डरावना होगा, ठंडा होगा और बहुत अंधेरे से भरा होगा। ऐसी डरावनी चीज़ होगी मेरे साथ अगर एक दिन ग्रेविटी चली जाती है तो, क्योंकि ग्रेविटी जाएगी तो ये ग्रेविटी की वजह से, जाने की वजह से पृथ्वी पर नहीं रुक पाएगी और फिर अंतरिक्ष में तैरेगी और अंतरिक्ष से ये किसी दूसरे प्लेनेट पर गिर सकती है जहाँ पर इसे बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, I asked Mama about this, but she just laughed and said, No, that's never going to happen, so don't you worry so. मैंने इस बारे में अपनी मम्मा से पूछा, यानी अपनी मदर से पूछा, तो माँ इस पर हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। That's never going to happen, कि ऐसा कभी नहीं होगा। So don't you worry so, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। But I am still not fully convinced, लेकिन मैं पूरी तरीके से अभी भी श्योर नहीं हूँ, मुझे पक्का ये नहीं पता कि ऐसा जो माँ कह रही है कि क्या वो बिल्कुल भी नहीं होगा। होप दैट ममास राइट, कि मुझे उम्मीद है कि मामा जो कह रही है वो सही होगा। इफ़ सी नोट, अगर वो सही नहीं हुई तो आई कैन नॉट बियर टू थिंक ऑफ माई प्लाइट, कि मैं अपनी उस सिचुएशन को नहीं सहन कर सकती जो मेरी हालत होने वाली है एक ग्रेविटी को गायब होने पर, कि जब ग्रेविटी गायब हो जाएगी तो जो मेरी बुरी हालत है उसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तो ये पोयम लिखी थी शांतिनी गोविंदन ने। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ विदाउट रीडिंग किए कि इसमें क्या था। देखिए, इसमें लिखा हुआ था कि बच्ची ने कहा कि स्कूल में मैंने आज कुछ नया सीखा। ये सुनकर मुझे अजीब लगा, कि मुझे लगा कि शायद ये सच हो ही नहीं सकता। मेरी टीचर ने हमें ग्रेविटी के बारे में सिखाया, एक असाधारण ताकत जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े रखती है और सभी प्लैनेट्स को उनकी सही दिशा में रखती है। टीचर ने हमें बताया कि ग्रेविटी सभी चीज़ों को सही जगह पर रखती है। इसकी वजह से लोग, बिल्डिंग, वाटर, एयर, ये सभी अंतरिक्ष में तैरते नहीं हैं, यानी अंतरिक्ष की तरफ नहीं उड़ जाते। और जब भी ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटी ही है जो एक बॉल को हवा से नीचे ज़मीन पर गिरा देती है। ग्रेविटी अदृश्य ताकत है जो बहुत शक्तिशाली है और बिना आवाज़ किए काम करती है। नेक्स्ट में ये बताया कि मैंने जब ग्रेविटी के बारे में सीखा तो मैं एक सोच में डूब गई कि कितने अद्भुत कार्य इसने किए हैं ग्रेविटी ने, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये ही ग्रेविटी है जो एक पेड़ से फल को ज़मीन पर गिराती है, ना कि किसी आसमान की तरफ लुढ़काती है जो कभी नहीं मिलेगा फल। ये ग्रेविटी ही है जिसकी वजह से मैं शावर ले पाती हूँ, यानी हर रोज़ नहा पाती हूँ। और ग्रेविटी ना हो तो मेरा नहाने का पानी आसमान में या हवा में तैरने लगेगा और मेरे से दूर हो जाएगा। ये चांद भी पृथ्वी का चक्कर ग्रेविटी की वजह से ही लगाता है और ग्रेविटी ही है जो एक कॉमेट से मिटियोर शावर कराता है। मुझे खुशी है कि मुझे ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ पता है, पर लेकिन मुझे चिंता भी है कि अगर एक दिन ये ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है तो क्या होगा। मुझे डर लग रहा है कि मैं किसी हवा में उड़ती हुई दिखाई दूंगी या फिर किसी अंतरिक्ष में पहुंच जाऊंगी, जहां पर मैं किसी दूसरे सितारे पर पहुंचकर या किसी प्लेनेट पर पहुंच जाऊंगी जहाँ जो कि बहुत ज़्यादा डरावना होगा, ठंडा होगा और बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा। मैंने इस बारे में अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने मुझ पर हंसी और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर बच्ची कहती है कि मुझे अभी भी फुली कन्विंस्ड नहीं हूँ, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि शायद ऐसा हो भी सकता है। उम्मीद करती हूँ कि माँ ने जो कहा वो बिल्कुल सही हो। अगर वो सही नहीं होंगी तो मैं अपनी अंतरिक्ष में होने वाली बुरी हालत के बारे में सहन नहीं कर सकती, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी क्या हालत होने वाली है। तो शांतिनी गोविंदन की ये पोयम यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताना और क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की वीडियो आपको जल्दी ही इसी चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।